हाय गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप PHP के अंदर व्होइस लुकअप का टूल कैसे बना सकते हैं। तो बेसिकली व्होइस लुकअप का टूल एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से हम किसी डोमेन को किसने रजिस्टर किया, कब रजिस्टर किया और कहाँ से रजिस्टर किया, इसको हम जान सकते हैं बड़े ही आसानी से। तो इस टूल को बनाने के लिए आपको दो चीज़ों का ज़रूरत होगा। पहले आपको ज़रूरत होगा एक होस्टिंग। अब आप होस्टिंग फ्री में भी ले सकते हैं और पेड होस्टिंग भी आप ले सकते हैं, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप व्होइस लुकअप का ये टूल ब्लॉगर के अंदर नहीं बना सकते हैं। आपको एक होस्टिंग लेना पड़ेगा और उस होस्टिंग के अंदर PHP का सपोर्ट होना ज़रूरी है। और नेक्स्ट आपको जो चीज़ चाहिए वो है डोमेन। अब डोमेन भी आप फ्री में ले सकते हैं, आप पेड डोमेन भी ले सकते हैं। तो आपको इन दोनों चीज़ों का ज़रूरत होगा। और इस टूल को बनाने के लिए हम जो स्क्रिप्ट यूज़ करेंगे वो स्क्रिप्ट मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ। मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक से आप जाके उसको डाउनलोड कीजिए और देन बड़े ही आसानी से आप इस टूल को बना सकते हैं। तो फर्स्ट गो टू योर ब्राउज़र एंड गो टू योर होस्टिंग cPanel। और इस वीडियो में हम इस टूल को बनाने के लिए एक सब डोमेन का यूज़ कर रहे हैं। ये मेरे ही वेबसाइट का सब डोमेन है, तो हम इस सब डोमेन के अंदर अपने व्होइस लुकअप का टूल बड़े ही आसानी से बनाएंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि इस डोमेन के अंदर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक है। तो आपको सिर्फ अपने एक डोमेन को फ्री डोमेन या पेड डोमेन अपने होस्टिंग के साथ पहले कनेक्ट करना होगा cPanel के साथ। देन आपको जाना है अपने cPanel के अंदर। देन आपको यहाँ से जाना है फाइल मैनेजर के अंदर। अब जब आप फाइल मैनेजर के अंदर जाएंगे तो आपको जो स्क्रिप्ट मैं देने वाला हूँ वो आपके फाइल मैनेजर के अंदर अपने डोमेन के रूट डायरेक्टरी के अंदर आपको अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर मैं चला जाता हूँ मेरे डोमेन के रूट में। तो यहाँ से आप जाएंगे public.html। देन आपको जाना है व्होइस, मतलब मैं अपने सब डोमेन के अंदर ये टूल बना रहा हूँ तो मुझे अपना सब डोमेन के अंदर जाना पड़ेगा। तो मैं ऐसे व्होइस के ऊपर क्लिक करूँगा और द डायरेक्टरी इज़ एम्प्टी। तो यहाँ पर हम अपना टूल का जो स्क्रिप्ट है उसे अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर सिंपली आप अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे। देन यहाँ से आपको वो स्क्रिप्ट अपलोड करना पड़ेगा। एक मिनट मैं अपलोड कर देता हूँ उसको। तो ये रहा, मैं उसको यहाँ पर अपलोड कर दिया हूँ। हाँ, हो गया। देन जब आपका अपलोड कंप्लीट हो जाए देन सिंपली आपको जाना है, रुक जाइए थोड़ा सा नेट का इशू है, अपलोड हो जाने दीजिए। तो हाँ, तो अपलोड हो गया। तो सिंपली आपको गो बैक करना है। देन आपको इस स्क्रिप्ट को यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो एक्सट्रैक्ट आप कर लीजिए। फिर फिर रीलोड कीजिए। फिर ये जो जिप का फोल्डर है तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम इसे डिलीट करते हैं यहाँ से। देन आपको इस फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा और यहाँ से जितना भी जो फाइल्स है CSS, इमेज, जावास्क्रिप्ट, सबको आपको यहाँ से सिलेक्ट ऑल करना है। देन यहाँ से आपको मूव करना है फाइल को। तो सिंपली आप अपने डोमेन के रूट डायरेक्टरी के अंदर सब फाइल को मूव कर लीजिएगा। मूव करने के बाद आप बैक में आ जाइए और यहाँ पर जो फोल्डर है इसको हम डिलीट कर देंगे। तो डिलीट करने के बाद यहाँ पर आपको एक छोटा सा काम करना है, बड़े ही ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जो index.html का फाइल है, index.html, तो हमें इसको चेंज करना होगा index.php में, बिकॉज ये जो टूल है वो PHP के अंदर बना है। तो हमें जस्ट यहाँ पर क्लिक करके इसको रीनेम करना होगा। रीनेम करते समय आप index.html को index.php कर दीजिए। जस्ट इतना आप कर दीजिए। फिर आप जाएंगे अपने डोमेन के अंदर, अपने वेबसाइट। मैं यहाँ पर आ गया हूँ। आप सिंपली इसको रिफ्रेश करेंगे एक बार और आपके सामने आ गया है आपका व्होइस लुकअप का टूल।
तो यहाँ पर मैं आपको एक डोमेन का चेक करके बताता हूँ कि वो डोमेन किसने रजिस्टर किया, कहाँ पर रजिस्टर्ड है, किस समय उस डोमेन को रजिस्टर किया गया है। तो हम यहाँ पर google.com को देख लेते हैं। तो आपके सामने ये पूरा आ गया, बड़ा ही अच्छी तरीके से मैंने इसको डिज़ाइन किया है कि ये पूरी तरह से रिस्पॉन्सिव है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप जब यहाँ पर फ़ोन में आप इसको खोलेंगे तो कुछ ऐसा नज़र आएगा, और आप जब पीसी या लैपटॉप में ओपन करेंगे तो ऐसा नज़र आएगा। और इस टूल का एक और ख़ास बात यह है कि आप यहाँ पर अपना वेब होस्टिंग का जो एफिलिएट लिंक है वो यहाँ पर डाल सकते हैं, बिकॉज आपके टूल में जो आएगा वो डोमेन किसने रजिस्टर किया वो तो सर्च करेगा ही, फिर उसको डोमेन और होस्टिंग का ज़रूरत होगा। तो अगर आप यहाँ पर अपना वेब होस्टिंग का एफिलिएट लिंक लगाएंगे, जैसे होस्टिंगर हो गया, गोडैडी हो गया, तो अगर वो बंदा आपके लिंक से क्लिक करके जाकर कोई होस्टिंग परचेस करेगा तो उसका कमीशन आपको मिलेगा। तो मैं वो भी दिखा देता हूँ कि आपको कैसे अपना एफिलिएट लिंक है वो यहाँ पर लगा सकते हैं। तो उसके लिए आपको फिर से जाना पड़ेगा अपने फाइल मैनेजर के अंदर, फिर आपको जाना है index.php में। आप यहाँ पर आप राइट क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर आपको एडिट का ऑप्शन है, इसको क्लिक करेंगे, देन सिंपली एडिट। तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। तो यहाँ पर आप सिंपली सर्च करेंगे, यहाँ पर आप सर्च करेंगे एफिलिएट जब आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा योर वेब होस्टिंग एफिलिएट लिंक। तो यहाँ पर आप अपना जो एफिलिएट लिंक है उसको यहाँ पर डाल सकते हैं। डालने के बाद आपको जो सिंपली सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करना है और आपका जो लिंक होगा वो आपके वेबसाइट में शो करना लग जाएगा। तो मैंने यहाँ पर कोई लिंक अभी नहीं लगा रहा हो, आप चाहे तो वहाँ पर लिंक लगा सकते हैं और उससे अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। तो ये था आज का ट्यूटोरियल। अब आप जाइए मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से स्क्रिप्ट को डाउनलोड कर लीजिए और सिंपली बना लीजिए आपका खुद का वॉइस लुकअप का टूल। थैंक यू।